गुटर को वेरी गुड। स्वामी ये लीजिए। अरे ये क्या देख रहे हैं आप? पिक्चर देख रहा हूँ सलीम आए। देखो ना वो हीरोइनी कैसे अपने हीरो के पास कबूतर भेज के अपने प्यार का इजहार कर रहे हैं। स्वामी आपने हमारे यहाँ ऐसा कबूतर कभी भेजा नहीं। नहीं हमने भेजा था, ये बात नहीं है, हमने भेजा था, मगर जब पेड़ पर चढ़ा ना तो धड़ाम से नीचे धरती पे गिर गया। ऊपर पेड़ की डाली टूटी, इधर शरीर का काफी कुछ टूट गया। आपकी इस प्यार भरी कोशिश का टेलीग्राफ मिल गया था मुझे। तो अब कुछ नहीं बिगड़ा है, हैं? कबूतर उबूतर छोड़ो यार, डायरेक्टर कह देता हूँ, जस्ट जरा नियरे आप, आई लव यू। आगे तुम भी कहो ना, कहो। अब इस उम्र में यही चोचले रह गए थे। अरे कौन सी उम्र, इतनी पक्का जवानी है, कहो ना अगर कहो ना। आपको प्रेम की भाषा सुननी है? वो दोहे सुनाओ जो हमने चौथी कक्षा में रटे थे। कोई भसिया पानी में। अभी भरपूर जवानी में दोहा सुना, पहाड़ा सुना। तुम अपने माँ बाप के घर से प्रेम कहानी सीख के आई थे रे? हमारे माँ बाप ने हमारे सामने ऐसा प्यार किया ही नहीं, तो हम सीखते कैसे? अरे ससुरे वाह, धन्य है रे तू का बेटी पैदा की ही है। क्या कहा आपने? अरे तुम काहे बुमक रही हो? हम तुमको नहीं, तुम्हारे खानदान को कोस रहा है। उनको कोसने की कोई जरूरत नहीं, वो बहुत समझदार हैं। अरे पागलों की टोली है तुम्हारा खानदान, खसकटों की जमात है तुम्हारा खानदान। बिलेडी डैमपोल, भगवान ने सारा डिफेक्टिव माल एक ही जगह इकट्ठा कर दिया। अगर फिर से ऐसा कुछ कहा तो हम जान दे देंगे। देखो इस शिकरपुरिया धौंस हमको मत दो, समझे कि नहीं? जो करना है जल्दी करो, हमारी पिक्चर निकली जा रही है। आप है ना एकदम ससुर जी पे गए हैं, उन्होंने भी सासू जी की कभी फिक्र नहीं की। देखो सरसों, जो जनाना जो औरत हमारा बाबूजी का इंसल्ट करेगा ना, उसको इस घर के काउंसलर से हम गेट आउट कर दूंगा, फुल गायब ब्लडी बास्केट। हम भी इस घर में रहना नहीं चाहते, हम भी ये घर छोड़ के जाते हैं। अरे चुप कर, कबूतरवा तो गया। कितने अरमान से बाबूजी ने मुझे डोली में बिठाकर यहाँ भेजा था। कितने वायदे किए थे स्वामी ने, कहा था 7 जन्म तक साथ निभाऊंगा, और पहले ही जन्म में घर से बाहर निकाल दिया। हाँ, हम 7 जन्मों तक साथ निभाने का वादा किया रहा, लेकिन अब हमारी आत्मा कह रही है कि यही 7वां जन्म है। किशन निभा लिया रे तूने जितना निभाना था, थक गया। हम काम करते करते अब काम नहीं होता। भगवान अगर तू सच्चमुच दुनिया में है ना, तो हमरे खातिर एगो गधा भेज दे जिसके ऊपर हम अपने काम का सारा बोझ डाल सके। भगवान तू तो बहुत फुर्तीला हो गया, अपने भक्तों की बहुत जल्दी सुनने लगा है भाई। आओ। मुझे देखकर आप हैरान हो नहीं, कोई हैरान नहीं हुआ। हमको तो इस बदसुगनी का पहले से ही एहसास हो गया था कि भगवान हमरे खातिर एगो खचड़ा भेजने वाले हैं। अच्छा जी, लेकिन आप इतने थके हुए क्यों? वो छोटी सी बात ये है ना कि कपड़ा धोने के बाद इंसान ऐसे ही बिखरा सा लगता है। अच्छा, आपके कपड़े मैले हो गए थे? ना रे, छोटी सी बात ये कि जब हम दाल पका रहा था ना, तो दाल में का तो डाला कि विस्फोट हुआ, और गलवा पतीला में डालने के बजाय सबसे हमारा कुर्ते पे लग गया। लेकिन आप क्यों दाल पका रहे थे? छोटी सी बात ये है कि हमरा तुम्हारी बहन से झगड़ा हो गया था। क्यों झगड़ा हुआ? छोटी सी बात यह है कि हम बम्बई शहर में दूसरी शादी कर रहे थे। आप कितने महान हैं। ये छोटी सी बात है तो बड़ी बात क्या है? बड़ी बात कोई नहीं है। बड़ी बात तो तब होती ना कि जब ये सब बात सुनकर तुम्हारी बहन घर छोड़कर न भाग। घर छोड़कर ना क्या? अरे बाप रे, ये भगवान, कहाँ गई मेरी दीदी? सारा पटना छान मारा, कहीं दिखाई नहीं दी। गुल्लू भैया, क्या है? गेटवा की दाहिनी तरफ देखा? नहीं देखा। देखिए ना। नहीं। कृपा करके देखिए ना। देखो मैं पहले से थक। दीदी, जीजा जी, तू यही थी? हाँ। तू भाग गई थी ना? अरे हिंदुस्तानी नारी का घर से भागना यानी घर के किसी कोने में जाके दुबक जाना। क्या छोटी छोटी बातों में झगड़े करती रहती है? चल। मैं नहीं, वो ही मुझसे झगड़ते रहते हैं। पता है, रात को नींद में भी झगड़ते रहते हैं। दिन में अगर उनको मुंह खोलने का चांस दो, रात को नहीं बड़बड़ाएंगे। ऐसा मत कहो। पता है गुल्लू भैया, क्या क्या? शादी के पहले साल मुझे देख के क्या कहते थे? क्या?
कहते थे अरे सरसों तुम्हें देख के अमावस की रात में चांद दिखता है, तो अब क्या कहते हैं? दिन में तारे नजर आते हैं। इससे पहले कि तुम्हारी बातें सुनकर मैं इमोशनल हो जाऊं, कुछ मेरी बातें सुनना। दीदी, तू ये मानती है ना कि पति परमेश्वर होता है? बिल्कुल मानती हूँ। पति के चरणों में ही पत्नी का स्वर्ग होता है, ये भी मानती है ना? हाँ, ये भी मानती हूँ। तो चलो अपने पति परमेश्वर के पास। ये नहीं मानती। पागल हो जाऊंगी। यार, मैं कहाँ फंस गया इन दोनों के बीच में। अब क्या होगा? जीजा जी चले गए, अच्छा हुआ। कहाँ से घूम घाम क्या बता रहे हो? वो पटना देखने गए थे। पटना अच्छा लगा? अच्छा लगा ना? अच्छा लगा। अच्छा ही बताओ कि बाकरगंज में कुतुब मीनार देखा? हाँ देखा, ऊपर मोमबत्ती जल रही थी। मोटा भाई ना हम ही जला के। अच्छा ही बताओ कि नाला रोड में ताजमहल देखा? नहीं देखा, आज संडे है ना, छुट्टी थी। अच्छा, पहले तो मंगलवार को बंद करता था। अच्छा, ये सब चीज तो भारत का कोना कोना में फैली हुई थी, यहाँ कैसे आ गई? मुझे नहीं पता, पटना छोड़ने के बाद पटना बहुत बदल गया है। अच्छा ये बताओ कि हमारी सरसों को देखा? हाँ देखा। हाँ? नहीं हाँ? नहीं हाँ? नहीं। अरे देखो, झूठ बोल के हमको परेशान मत करो, नहीं तो हम यहाँ हाथों का बांध लूंगा। बता, छोड़ा। जीजा जी, हाँ? आपकी गम में दीदी एक ही दिन में 50 किलो से 25 किलो हो गई। हो दादा, हम काम कर कर झुरियाल गल मानी हुआ, वो किलो में घटती है। और एक दिन बाहर रहेगी ना, हाँ। तो 25 से 12, 12 से 6, हाँ? 6 से अरे बस ये तो हर बहन का वजन है कि टीवी प्रोग्राम का टीआरपी इतना तेजी से नीचे गिर रहा, हालत इतनी खराब होने वाली है का? होने वाली हो गई। हाँ? और सुनो जीजा जी, हाँ। दीदी की आंखें रो रो के इतनी खराब हो गई है। हाँ? दूर से देखो तो ऐसे लगता है 2-2 मटके रखे हुए। बस, आपने सुना हो हमें छाती छलनी हो गया। बस करो, रुक जाओ। थोड़ा सा बोलने दे जीजा जी। दीदी के मुंह पे एक ही नाम है आपका, स्वामी। बस, रुक जा, मुझे सच बता, तू मुझको पागल बना रहा है ना? आपको कैसे पता चला? सच बता। हाँ बे साला, वो हमारी बीवी है, पता है? रस्सी जल जाएगी लेकिन अठन नहीं जाएगी। हाँ जी, मुझे कुछ बोल। तेरी भूत को मच्छर काटो। अब तो ऐसा करो, झाझा एक्सप्रेस पकड़ कर सीधा बम्बई चल जाओ और वहां से हमको फोनिया, नहीं समझे? वहां मोबाइल लेके हमको घंटी मारो, टन टन तारा बत्ती है कि 9 से 12। चल अम्मी, आपने कभी हमारी इज्जत नहीं की, आपने कभी हमारी परवाह नहीं की। इस तरह से फिल्मी भूत आपके सर पे छाया रहा कि बस पूछो मत। और यही कारण है हमारी गृहस्थी टूटने का। ए जी, कहाँ जा रहे हैं आप? यूं ही दोस्तों से जरा टाइम पास कर रहे हैं। आपके पास थोड़ा खाली वक्त है तो जरा केरोसिन तेल ले आइए ना। अरे केरोसिन तेल चाहिए तो खुद ही जाके क्यों ले आती है? वहाँ बहुत लंबी लाइन है, धक्का मुक्की होती है। प्लीज थोड़ा केरोसिन तेल ले आइए ना, प्लीज। जानी, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर पहली तारीख को बनिया खुद तुमसे पूछे, अब बता बेटी तुझे कितना घास ले दे। ओहो, बेकार की बातों में वक्त क्यों बर्बाद कर रहे हैं? थोड़ा तेल ला दीजिए ना। ये क्या कहा तुमने अपने किशन से? क्या कहा? जाओ जाके तेल लेके आओ, तेल लेके आओ। ए भाई! अरे कोई है? ए भाई! इधर देखो! यहाँ हरी जोरू जो है, यहाँ हरी जोरू हमें तेल लाने को कह रही है भाई, केरोसिन लाने को कह रही है। अरे भारी भूल हो गई है इससे, इसको पता नहीं ये कितना बड़ा मिस्टेक कर रही है भाई। मुझे तेल लाने को कह रही है। कारो, वो दूर सुनो, एक केरोसिन वाला जा रहा है, ध्यान से सुनो। ओहो हो, ओहो हो, ओहो, जा। हे धरती माँ, मुझे अंदर संभाले। इनकी बकवास सुनने से तो अच्छा है मैं तुम्हारे अंदर शांति से बैठूं। धरती माँ को केरोसिन के तेल के झगड़े में क्यों घसीटती हो?
वो तो माँ है। माँ को तेल लाने भेजोगी क्या? हे भगवान! माई, ये माई, माई, माई आप कौन? पगला गई है बेचारी। लीजिए बिस्कुट खाइए ना। मेरे को है, खाइए। ये क्या? गुल्लू भैया, क्या हुआ? कुछ करो ना। लोग मुझे पागल समझ के जवानी अटनी दे रहे हैं। क्यों? वो बाजू वाला ऑफिस अभी छूटने वाला है, बहुत कमाई होगी। लेकिन लोग क्या क्या सुना के जाते अगर हैं। तू घर में होती तो जीजा जी किसी को कुछ सुनाने देते? रहने दो, उनकी तो बात ही रहने दो। उनके कलकत्ता वाले बड़े भाई हैं, उन्होंने मुझे कितना तंग किया। उनको तो कुछ नहीं कहा। वाले भाई वो तुम नहीं जानते, वो कलकत्ता में ही बचपन से रहे हैं और वहीं के शौक लग गए। बसो बसो, कहाँ? माठाয় বসো। এইদিকে বসো। नहीं यार ठीक है, आप सिंघाड़ा खाइए ना। আমি কিচ্ছু খাবো না, সিঙ্গাড়া খাবো না, জলেবি খাবো না, জল খাবো না, চায় খাবো না, কিচ্ছু খাবো না। যতক্ষণ না আমি বলবো আমি কিচ্ছু খাবো না। আমাকে না বলে কি রকম বিয়ে করেছিলেন? क्या किया? आपको बताने का शादी कैसे किया? क्या सोचते क्या विचारा था कि हम कोलकाता में रह रहे तो कोलकाता का मानुस हो गया, यहाँ पे तुम लोगों का खोज खबर नहीं लगा? आपको इनकी पसंद पे शक है क्या? চমৎকার, কি ঘোর চমৎকার। কি রকম কথা বলিয়েছে? कैसी बात करता है? बड़ा बूढ़े से बात करने का तमीज नहीं है? आप चिल्ला क्यों रहे हैं? प्यार से भी बोल सकते हैं। জানো तुम राजकुमारी है कहीं का? आर यू प्रिंसेस? जिसको देखकर कोई भी मानुस बोलेगा আপনাকে আসতে দেখে মনে হলো যেন সৃষ্টি জন্মের প্রভাতে আমার সম্মুখে এসে দাঁড়িয়েছেন, ऐसा बोलेगा? तुम दहेज में क्या बहुत बड़ा पोटली लेकर आया था? अपनी हैसियत से ज्यादा दहेज दिया था बाबूजी ने। उनकी हैसियत एक भैंस देने की थी, फिर भी उन्होंने 2 भैंस और हाँ भैंस का बच्चा भी दिया था। এইটা এইটা এই রকম মহিলা था हमारा खानदान के लिए किसान। এইখানে देखो আমি বলছি। ए जी, आप इनको कुछ कहते क्यों नहीं? ये हमारा अपमान पे अपमान किए जा रहे हैं। अरे ये खोका क्या बोलेगा छागलेर बच्चा? अगर ये कुछ बोलेगा हम जूता से इसका माथा फोड़ देगा। और तुम भी बकवास बंद कर तारपरे घर का काज कर, আমি পট্টা করে আসি। যাতে তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে। स्वामी, आपके होते हुए हम पे इतने अत्याचार। स्वामी, आप कुछ बोलते क्यों नहीं? स्वामी, क्या बातें हो रही थी? कभी हमें पत्नी नहीं समझा आपने, हमेशा कोसते रहते हैं। प्यार करना आता ही नहीं आपको। आप क्या जाने प्रेम का मतलब? हम का जाने प्रेम का मतलब? हमको लखारा समझ कर रखा हुआ है का? जाओ जाके मोहल्ले के हर गदराई लड़के से पूछो कि हमको प्रेम का मतलब मालूम है कि नहीं। काश आपको प्रेम का सही मतलब मालूम होता, तो आज सरसों को भारतीय नारी का धर्म नहीं छोड़ना पड़ता। अरे शर्म की बात है, बहुत शर्म की बात है। ये तुमने बहुत बेवकूफी वाली काम की है। बेवकूफ, हमेशा हमें बेवकूफ समझा है आपने, और आप खुद अक्ल के नाम पे जीरो हो। याद है उस दिन मैंने आपको कहा था, स्वामी कपड़े टांगने के लिए सबसे सस्ता हैंगर लेके आओ, और आप क्या ले आए? कील। हाँ हमको पता है। ये वक्त तुम कहीं बैठी बैठी जरूर हम पर इल्जाम दाग रही होगी। और हम जब बीमार थे तो हमने कहा, स्वामी अगर हम मर गए और आपने दूसरी शादी कर ली तो हमारी सौत को हमारे कपड़े मत दीजिएगा। तो आपने क्या कहा? घबराओ मत सरसों, ज्योति को तुम्हारे कपड़े आएंगे भी नहीं। अरे तब क्या गलत बोले थे हम? वो वक्त हमारी नजर में एक अकेली ज्योति ही शादी के लायक थी। तो आपने कभी हमारे अरमान पूरे नहीं होने दिए। उस दिन हमने आपसे कहा, स्वामी हमें कहीं घुमाने ले जाओ ना, तो आप हमें छत पे ले गए और कहा घूमो जितना घूमना है। देखो मेरा दिमाग मत भुका। वो वक्त हमारे पास पैसे नहीं होते तो हम क्या करें भाई? कोई अच्छी सी नौकरी क्यों नहीं ढूंढ लेते आप? पता है
पता है मोहल्ले वाले क्या कहते हैं आपको? तो कहने तो जो मोहल्ला वाला कहता है, मोहल्ले वाले का तो काम है कहना, लेकिन देख लेना एक दिन जब हम हीरो बन जाएंगे ना तो यही मोहल्ले वाले कहेंगे वो हमारा दूर का रिश्तेदार है, उसके साथ हम सलीमा देखते थे, गुड्डी उड़ाते थे, गुल्ली डंडा खेलते थे, लट्टू नचाते थे। मोहल्ला वाला तो खचड़ा होता है। कानों पे जू नहीं रेंगती, आपको समझाने का कोई फायदा नहीं। देखो जितना जी चाहे कोस लो, लेकिन एक बात तो है, तुम हो बहुत अच्छी। अरे पटना जई हो, आरा जई हो, गोदिया में बैठा के सलीमा दिखइयो, एगो चुम्मा दे ले जई हो रे कर जाऊ। क्या कर रहे हैं आप? लोग देख लेंगे ना। लेकिन जीजा जी आप दीदी को समझाने की कोशिश क्यों नहीं करते? कोई फायदा नहीं। अरे भाई उसके ऊपर का हिस्सा खाली है, टॉप फ्लोर इज टू लेट। एक बात कान में कहता हूँ ना तो दूसरे कान से बात सीधा निकल जाती है। यानी रुकावट के लिए छेद है, इसी बात का खेद है और इसी बात को लेकर हम दोनों में मतभेद है। वो कोई भी बात हो, लेकिन इस बात को मनवानी होगी कि नहीं? अरे लबर धो दो पोंगड़ा, जो बेवकूफ खुद अपनी घर गृहस्थी उजाड़ना चाहता हो उसमें हम क्या करें? नहीं नहीं नहीं, मेरी दीदी इतना पागलपन नहीं कर सकती। हमारे लाठी खानदान के पागलपन की रेंज यानी कि लिमिट। अरे कोई लिमिट नहीं है, कोई रेंज नहीं है, डिरेंड है। पता है एक बार वो हमरे जैसे दिखने वाले गुरखे को अपना पट्टी मान बैठे, देखिए तो बात होता है। अरे गुरखा जी, आप बता सकते हैं बैदराज जानकी प्रसाद कौन से तल्ले पे हैं? अरे आप मुझे मेम साहब क्यों कह रहे हैं स्वामी? स्वामी मैं तो एकदम कॉन्फ्यूज हो गया है। इस सवेरे से ये तीसरी मेम साहब है जो जबरदस्ती बोले पड़ी है। पहले एक फूल वाली थी जो एक आंख मार के एक फूल देके गई, फिर एक झाड़ू वाली थी जो झाड़ू दिखा दिखा के इलू उलू बोल रही थी, पर ये मेम साहब तो एकदम डायरेक्ट साहब बोल रही है। ऐसे कपड़े पहन के यहाँ खड़े रहना आपको शर्म नहीं आती? मेम साहब इनको के बगैर तो ज्यादा शर्म आई। अब घर चलिए, नहीं तो मैं जान दे दूंगी। मेम साहब आप जान दो या जान दो, पर मैं आपके घर नहीं जाऊंगा, घर नहीं जाऊंगा। मेम साहब जान दो। क्या फिर से मेम साहब? प्यार से सरसों कहो ना। मेम साहब अगर आपके साहब ने मेरे को सरसों परसों कहते देख लिया तो बड़ा वाला कुत्ता से मेरा पैंट फड़वा देंगे, फिर मेरे को काठमांडू में भी कोई नहीं पैसा नहीं कहा। मैं वो सब नहीं जानती, प्यार से सरसों कहो। मेम साहब मेरे को कुत्ते से बहुत डर लगती है। सरसों कहो। अच्छा कह देती है। सरसों कुछ और कहो ना। अरे सरसों, अरे पगलेट हम यहाँ हो, तुम किससे तब से बतिया रही हो? हाय हाय, पशुपति नाजी को पाएगा, मैं तो एकदम कंफ्यूज हो गया। ये तो मेरा एकदम जीरोक्स कॉपी है भाई। अरे दादा ये कौन? मुझे माफ कर दीजिए भैया। भैया पहले सैया बोला फिर भैया बोला, मैं तो एकदम कंफ्यूज हो गया। ये लेडी चाहती क्या है? आइए। अरे गुलुआ कहाँ ले जा रहा है हमको? चलिए तो सही, आज मैं आपकी सारी तकलीफों का अंत करने वाला हूँ। तकलीफों का अंत? ये हमको कहीं मार मुर के गाड़ने के चक्कर में तो नहीं है? आपको ऐसे लगता है? अरे बाप रे, बड़ा खचड़ा साला, मनो का बात पढ़ ली। देखो दीदी कौन है? अरे सरसों ही। हाँ गुल्लू भैया, आप इन्हें यहाँ क्यों लाए? आप दोनों आमने सामने आ गए ना, झगड़ा खत्म करो। चलो देखिए, जो पहले झगड़ा शुरू की ही था ना, वही पहले माफी मांगेगा, साफ बात है। मैं क्यों माफी मांगू? गुल्लू भैया पता है इन्होंने हमारे खानदान को पागलों की टोली कहा। जीजा जी आपने ऐसा कहा? कहा। अरे जिस खानदान में तेरे जैसा पगलेट खसखेट भरा हो, वो खानदान को और क्या कहूंगा? ये बात सही। जीजा जी आप मुझे क्यों घिसट रहे हो? आपका खानदान चाहे कितना भी गिरा हुआ हो, पापी हो, नास्तिक हो, हमने आपको भूल से भी कुछ कहा है? अरे देखो कैसा चपड़ करने लगी है। इसने कभी अपने पति की इज्जत नहीं की। पूछो इससे। क्यों झूठ बोल रहे हैं आप? हमेशा हमने अपने पति के चरणों में स्वर्ग समझा है। अरे देखो इसका बस नहीं चला, नहीं तो हमरा चरण को लेकर धरती पे मार देती है। नारी जात के नाम पे धब्बा है, कलंक है। और आप कौन से आदर्श पति हैं? दगाबाज हो, चालबाज हो, धोखेबाज हो। सारे बात से न समझा कि नहीं? अरे
हुआ देख, इतने जितनी गाली मुझे अभी दी है ना, जी तो कर रहा है कि उतना चपलवा से तेरा सर का फटर फटर मारू। नहीं बहुत हो गया, अभी खा लिया गुल्लू भैया अगर होशियारी दिखाई है तो देख लेना। नहीं मेरी बात, दीदी दीदी, अरे छोड़ ना, कहाँ ओल्ड दीदी को पुछ पुछ कर रहा है। आज तेरे को नई ब्रांड न्यू दीदी दिलाऊंगा ना। ए भगवान, न जाने ये दो मूर्खों का झगड़ा कब खत्म होगा। समझा समझा के थक गया हूं मैं, सारी कोशिशें फेल हो गई। नहीं, मैं मानता हूं कि मेरे समझाने का तरीका गलत हो सकता है, लेकिन इरादे तो नेक है। भगवान अब तू ही कुछ मदद कर दे। ये क्या है? लगता है भगवान का रुमाल है। डोंट वरी भगवान, जब मैं ऊपर आऊंगा ना तो साथ में लेकर आऊंगा, प्रॉमिस। लेकिन जरा थोड़ी मदद करना, पागल है दोनों, समझते ही नहीं। मन मेरे सुन मेरा कोना, जहाँ नहीं कहना। कहा साले साहब अपनी बहन से मिलके आ रहे हो? हाँ, उसी को मिल के आया हूँ। आपको क्या करना ना, है? हमको सब चुका लेना भाई। ये रुमाल सरसों ने भेजा है ना? नहीं, देखो छुट्टियां मत, ये रुमाल सरसों का। आपको कैसे पता चला दीदी ने मुझे रुमाल दिया है? अरे हमको कैसे पता चला? ये रुमाल मैं कैसे भूल सकता हूँ? शादी के बाद पहली बार जब सरसों मेरा झगड़ा हुआ था ना, तो इसी रुमाल से ना सरसों ने मेरा सर पर मारा और हमारी ऊंचाई 1.5 इंच ऊपर बढ़ गई थी। रुमाल मारने से ऊंचाई बढ़ गई? हाँ, उसमें एक ताला भी तो बंधा हुआ था ना, तो सर पे इतना बड़ा 1.5 इंच का एक टेटना निकल आया। कितनी निर्दयी है मेरी दीदी। लबड़ तो कहेगा निर्दय मत बोलो। बाद में उसने ये भी कहा, स्वामी इसके बाद हमारा फिर कभी झगड़ा हुआ ना तो ये रुमाल देखकर समझ जाना कि गलती मेरी है। अच्छा, दीदी ने कॉम्प्रोमाइज कर लिया? हाँ, बहुत डार्लिंग है मेरी। जाओ उसको घर लेके आओ प्लीज। वो आएगी? हाँ आएगी। ठहरो ठहरो, कच्ची दम दे रहा हूँ, जाना कहीं नहीं। ये साड़ी उसको ले आके दिखाओ तो उसको पुरानी यादें सब भूल जाएगी, इमोशनल होके वो हमारे पास आ जाएगी। ये साड़ी क्यों? अच्छा, बदले में आपने दीदी को मारा था क्या? अरे नहीं पोपा, की साड़ी पहन के वो हमको अस्पताल ले गए थे। अब मरते मरते हमने भी वादा किया था कि जब भी तुम ये साड़ी देखो तो समझ लेना कि मैंने हार मान लिया। वाह जीजा जी, प्यार करने की क्या तरीके हैं आपके। हाँ, पटना में ऐसे ही होता है, क्या करे भाई। दीदी ये देखो, जीजा जी ने साड़ी भेजी है और बोले झगड़ा वगड़ा बोलकर घर चले आओ, सुबह के बोले शाम को घर आए। अरे ये तो भगवान की कृपा बरस पड़ी। रुमाल के रूप में। क्या? नहीं समझेगी तू, चुप। आइए दीदी, आइए 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 आइए। देखो जीजा जी, देखो खुशी के मारे रो रहे हैं। आइए देखो। स्वामी हमें माफ कर दो, हमें हमारे देवता के साथ झगड़ना नहीं चाहिए था। हमको भी माफ कर दो हमारी सरसों, हमको भी अपने देवी से पंगा नहीं लेना चाहिए था भाई। हमें आपको कुछ कहना है। हाँ कहो कहो। पहले गुल्लू भैया को कहो उनकी आंखें बंद कर ले। हम नहीं चाहते वो हमारी प्राइवेट बातें सुने। अच्छा नहीं सुनता, आंखें बंद कर ले। चलो बोलो, आंखें बंद कर ली। बोलो। I love you. I भी also love you always है। झगड़ा खत्म हो गया, मिशन खत्म, अब कभी नहीं झगड़ोगे? सवाल ही नहीं उठता। Definitely not। चलो अच्छा हुआ दीदी बच गई, नहीं तो इस घर में तेरी सौतन आ जाती। क्या कहा? कुछ नहीं। इतना सीरियसली मत लेना, जीजा जी ने ऐसे ही कहा था, सरसों नहीं तो और गई। ऐसे कहा था? बोलो स्वामी। हाँ कहा तो था, लेकिन गुल्लू का पट्टा। आपको तो बहाना चाहिए हमसे अलग होने का। देखो तुम अपने सीधे साधे पति पर बेवजह शक कर रही हो। हाँ, हम जानते हैं आप कितने सीधे साधे हैं। दीदी मेरी बात सुनो। चुप रहो गुल्लू भैया, सुना नहीं कितनी लज्जाजनक बात की उन्होंने, दुष्ट कहीं के। देखो सरसों, हम तुम्हारा तेल निकाल दूंगा, अपने जबान पे लगान दो। तभी से भतर भतर कर रही हो, पगला गई हो का? जीजा जी आप तो चुप रहिए ना। चुप कहा? जीजा जी लगा रखा है, लाठी खानदान के बुझे हुए सड़े हुए चिराग। आपकी हिम्मत कैसे हुई? अरे तुमने मेरा हिम्मत को अभी तक भी नहीं किया। जो धोती पछाड़ मेरे से कोई गलती हुई क्या?